इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का हमारे चैनल ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब। वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव ज्योतिष में अष्टम भाव को आमतौर पर स्वास्थ्य के घर के रूप में जाना जाता है और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस भाव को अंतरंग संबंध का घर भी माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते हमारे लिए क्या लाएंगे और हम इन सब से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि शासक ग्रह शनि समानता और न्याय के लिए हैं। 8वां भाव समान अवसर जो समान स्तर पर सेक्स, मृत्यु और पुनर्जन्म को पेश करता है और तीनों के महत्व और व्यवहार्यता को स्वीकार करता है। मृत्यु और पुनर्जन्म जीवन का एक हिस्सा है। नए रिश्तों के लिए असफल रिश्ते, करियर में बदलाव और यहाँ तक कि बाल कटवाने, इन सभी पहलुओं को इंगित करते हैं। हम प्रत्येक नए चरण के साथ पुनर्जन्म और पुनर्जीवित होते हैं और उनका स्वागत करना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से हमारी असुरक्षा को ताकत में बदल रहा है। इस घर के माध्यम से हम जो परिवर्तन अनुभव करते हैं, साझा संसाधन अपने स्वयं के गहरे और छिपे हुए पहलुओं को देखने और जीवन का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह घर वित्तीय सहायता के साथ साथ आध्यात्मिक समर्थन और भावनात्मक और शारीरिक समर्थन को भी संबोधित करता है। 8वें घर के लिए ग्रह सूचक शनि है क्योंकि यह नुकसान और चीजों को ध्यान से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। अष्टम भाव की बुनियादी बातें। अष्टम भाव का वैदिक नाम आयु भाव बटा निधि भाव, प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि शनि और वृश्चिक शरीर के संबद्ध अंग, प्रजनन प्रणाली, जननांग क्षेत्र, निजी भाग और बृहदांत्रिक क्षेत्र। अष्टम भाव के संबंध जिन्हें हम खोने से डरते हैं, हम सामान्य रूप से डरते हैं, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ज्योतिषी, सम्मोहनकर्ता, चिकित्सक, बीमा एजेंट। अष्टम भाव की गतिविधियां, हमारी गहरी असुरक्षा, सम्मोहन, चिकित्सा, परामर्श, भूत प्रेत, परिवर्तनकारी कार्य, मृत्यु को मजबूत करना। कुंडली के अष्टम भाव में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव। अष्टम भाव में ग्रहों की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। आइए समझते हैं कि ग्रह अष्टम भाव में जातकों को कैसे प्रभावित करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य 8वें घर में सूर्य से पता चलता है कि आप जीवन के गहनतम रहस्यों की खोज में प्रयासरत रहेंगे। यह मनोगत, रहस्य और मानसिक मामलों में आपकी रुचि को प्रभावित कर सकता है। आपके पास उपचारक होने की क्षमता भी हो सकती है। पीड़ित या कमजोर सूर्य ससुराल से संबंध बिगाड़ सकता है और विवाहित जीवन संबंध अप्रिय हो सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा आपको एक निजी व्यक्ति बना देगा और आप अपनी भावनाओं को ज्यादातर खुद के लिए रखेंगे। चंद्रमा भी धन का सुझाव देता है और आप विरासत के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। आप शादी या भागीदारों के माध्यम से वित्तीय लाभ का आनंद भी ले सकते हैं। संभावनाएं आपको सुरक्षा और पूर्णता का एहसास देती हैं। एक पीड़ित चंद्रमा आपके मन में मनोवैज्ञानिक भय लाता है। 8वें घर में बृहस्पति दर्शन के ग्रह होने के नाते 8वें घर में बृहस्पति दर्शन और गहरी जांच प्रकृति की ओर ले जाता है। आपके पास एक महान शिक्षक बनने और मनोगत मामलों में मार्गदर्शन करने की क्षमता होगी जो मानव जाति को आगे ले जाने में मदद कर सकता है। आप एक आशावादी और सहयोगी व्यक्ति हैं। पार्टनर के जरिए वित्तीय लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव में शुक्र कामुक आनंद के साथ जुनून की संभावना है जो आपको नीचे ला सकता है। यह शुक्र की इच्छाएं हैं जो आपको आम तौर पर गलतियों की ओर ले जाती हैं और जो कि अष्टम भाव के साथ मिलकर दर्दनाक परिणाम देती हैं। मनोगत मानसिक अध्ययन, तत्वमीमांसा के अलावा आपकी रुचि के क्षेत्रों में जादू और उपचार भी शामिल हैं। शानदार जीवन शैली जीने के लिए आपके पास जो दौलत और ऐशो आराम है वह
आपके साथी के माध्यम से आपके पास आएगी। अष्टम भाव में मंगल, यह स्थिति एक कुंडली में सबसे खतरनाक है। अष्टम भाव के साथ संयुक्त लापरवाह मंगल वह जगह है जहां गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और आवेगी नहीं होना चाहिए। पार्टनर के कारण आर्थिक परेशानी होने की संभावना है। अष्टम भाव में बुध, 8वें घर में बुध के साथ आप एक मर्मज्ञ विचारक और विशेष रूप से एक लेखक बनने की संभावना रखते हैं। किसी न किसी तरह से आप इच्छा मृत्यु, अंत्येष्टि, कब्रिस्तान, आपराधिक जांच इत्यादि से जुड़े हो सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही जिज्ञासु मन है जो मामलों की गहराई तक पहुंचने की आपकी इच्छा से स्पष्ट होता है और रहस्यों को उजागर करता है। आपको विरासत और अनुबंधों के माध्यम से वित्तीय लाभ या हानि होने की संभावना है। अष्टम भाव में शनि, इस घर में शनि किसी ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो परिश्रमी, आत्म अनुशासित, धैर्यवान और किफायती है। यह स्थिति विरासत, ऋण और यौन संतुष्टि से संबंधित मामलों में देरी और बाधा को भी दर्शाता है। यह आपके स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप भी कर सकता है, जिससे आपकी बीमारियां पुरानी और लंबी हो सकती हैं। लेकिन दर्दनाक वास्तविकताओं के साथ शांति बनाना आपके लिए आसान होगा। 8वें घर में राहु, यह स्थान आमतौर पर ज्योतिष में मंगल ग्रह के समान होता है, जहां आप जल्दी और आवेगपूर्वक कार्य करते हैं। यह बड़े विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। आपको धीमे और सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब व्यथित हो। हालांकि एक अच्छी तरह व प्रभावी राहु दिखाता है कि आप कोमल विचारों, स्वस्थ और समृद्ध जीवन और बुढ़ापे के लिए खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे। अष्टम भाव में केतु, कुंडली में अष्टम भाव में केतु एक अच्छे चरित्र, खुशी, अच्छे करियर और लंबी उम्र का संकेत देता है। हालांकि एक पीड़ित केतु दूसरों को दिए गए ऋण या अग्रिमों की वसूली में समस्याओं को इंगित करता है। मित्रों के खोने, चोट लगने, वाहनों से भय